दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आज होंगे कई बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज रांची के मोरहाबादी में भव्य समारोह का आयोजन होगा। मोरहाबादी में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में 15,754 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उनमें राजधानी रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के आवास और रांची के कांके में ट्रांसपोर्ट नगर प्रमुख है। दोस्तों, बड़ी खबर है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, सरकार बना रही है सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इन 2 सालों में सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। रोजगार, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है। मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि आने वाले दिनों में नियुक्तियों की भरमार होगी। नियुक्ति नियमावली बाधा अब खत्म हो गई है। पिछली सरकार में कई नियुक्तियां फंस गईं। उन्होंने कहा कि सरकार विभागवार नियुक्ति नियमावली बना रही है। जनता हमारे काम का आकलन करेगी। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि की संभावना। झारखंड में अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मीडिया की खबरों को माने तो रांची, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, रामगढ़ के अलावे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। बता दें कि इसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 10 दिनों के अंदर बढ़ी 3 गुना कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चौंका दिया है। पिछले 10 दिनों में संक्रमितों की तादाद में 3 गुना वृद्धि हुई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में 138 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इनमें से कोई ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला है या नहीं। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम पंजीयन के लिए जैक ने तय की तिथि। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सत्र 2021-23 के मैट्रिक एग्जाम और इंटरमीडिएट एग्जाम में शामिल होने के लिए नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि की घोषणा कर दी है। माध्यमिक परीक्षा के पंजीयन के लिए बिना विलंब शुल्क के 3 जनवरी 2022 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र भरा जा सकता है। वहीं लेट फीस के साथ 6 से 11 जनवरी 2022 तक भरा जा सकता है। वहीं इंटर एग्जाम के पंजीयन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन जमा करने की तारीख 3 जनवरी है, जबकि विलंब शुल्क के साथ जमा करने की तिथि 6 से 11 जनवरी तय की गई है। चालान तैयार करने के लिए 5 जनवरी 2022 और शुल्क के साथ जमा करने की तिथि 13 जनवरी तय की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है। 15 जनवरी से शुरू होगी JSSC CGL के आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आयोग इस भर्ती अभियान के द्वारा सहायक शाखा अधिकारी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी और योजना सहायक के 956 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार 15 जनवरी 2022 से झारखंड JSSC CGL एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2022 है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द लागू होगी खेल नीति।
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। झारखंड की खेल नीति बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इस खेल नीति से झारखंड के खिलाड़ियों को काफ़ी फायदा होगा। खेल के विकास के संभावनाएं बढ़ेंगी। खेल नीति को खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में खेल रीढ़ की हड्डी बन सकता है। झारखंड में खेल के विकास के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के 15 से 18 वर्ष के किशोरों को दिए जाएंगे कोवैक्सीन की डोज। झारखंड में 15 से 18 साल के वैसे बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा जिनका जन्म 2007 या इससे पहले हुआ हो। इस उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को भेजी गई गाइडलाइन में इसका जिक्र है। बता दें कि वयस्कों की तरह इस उम्र के बच्चों को भी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन और ऑन साइट भी होगा। बच्चों को कोवैक्सीन का ही टीका लगेगा, इसलिए कोविन पोर्टल पर इसका एकमात्र विकल्प उपलब्ध रहेगा। बता दें कि इधर झारखंड में बच्चों के लिए टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश में सामने आए कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 6,358 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,47,99,691 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 75,456 रह गई है। इस दौरान 293 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,80,290 हो गई है। पिछले 61 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले लगातार 15,000 से कम रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 75,456 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.22% है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 385 मामलों की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.40% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। दोस्तों, बड़ी खबर है। बीएड में नामांकन के लिए शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएड में एडमिशन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं 31 दिसंबर तक निबंधन करा सकते हैं। वहीं इसके बाद 3 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जिन उम्मीदवारों का नाम होगा वे 5 से 12 जनवरी तक फॉर्म भर सकेंगे, साथ ही संस्थान का चयन कर सकेंगे। बता दें कि इस काउंसलिंग में वैसे ही छात्र सम्मिलित हो पाएंगे जो पहले व दूसरे राउंड की काउंसलिंग में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए थे। एनसीईआरटी करेगा किताबों के सिलेबस में कटौती। दोस्तों, देश के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने आगामी सत्र 2022-23 से विद्यालयों के सिलेबस और किताबों में कटौती का फैसला किया है। यह निर्णय देश के शिक्षा क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर के कारण लिया गया है। महामारी के प्रकोप के कारण देश में स्कूल काफ़ी समय तक बंद रहे थे। वहीं संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलने लगी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच देश के विभिन्न राज्यों में मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। कई स्कूलों में भी संक्रमण के बड़े मामले सामने आए हैं। इस कारण विद्यालयों को बंद भी कर दिया गया है।
बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आने में समय को देखते हुए एनसीईआरटी ने आगामी वर्ष से सभी कक्षाओं की किताबों और सिलेबस में कटौती करने का फैसला किया है। रेलवे में 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए निकली नौकरी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी ने उत्तर रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के तहत लेवल 2 से लेवल 5 के, जी हाँ लेवल 5 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर 27 जनवरी 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 दिसंबर 2021 से शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 21 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। बता दें कि इसके अलावा लेवल 4 और लेवल 5 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगले वर्ष से बदल जाएगा ऑफिस वर्क कल्चर। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से उनके काम के दिन कम हो सकते हैं। देश में वर्क कल्चर बदल सकता है और कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी। यानी कर्मचारियों की छुट्टी शुक्रवार से रविवार तक रहेगी। यही नहीं, अगर ऑफिस से, जी हाँ ऑफिस में 15 मिनट भी ज़्यादा काम किया तो ओवरटाइम का पैसा कंपनी को देना होगा। मीडिया की खबरों को माने तो मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। इन लेबर कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल हैं।